हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमानुएल। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, एक सुंदर मौका उन्होंने आपके सामने उनके वचन को लेकर आने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। हमारा जीवन एक ही है और इस जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। ऐसा मैंने एक फेसबुक पर एक पोस्ट में मैंने देखा था। सच में हमारे पास एक ही जीवन है और उस जीवन को बहुत अच्छे से जीना भी चाहिए, लेकिन कैसे जीना चाहिए ये शायद हम लोगों को पता नहीं होता है। किस तरह से जीना चाहिए। मैं एक कहानी आज आपको बताना चाहती हूँ। एक धनवान था, उसके पास बहुत धन था, तो ऐशो आराम की तो शायद कोई कमी नहीं था उसके पास। कपड़ों का कमी नहीं था, खाने का कमी नहीं था, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं था। बहुत अच्छे से वो अपने जीवन को जी रहे थे। उसको किसी भी चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके गेट के बाहर एक भिखारी रहा करते थे। उसके सारे शरीर में बहुत सारा घाव से भरा हुआ था और उस घाव को चाटने के लिए कुत्ते भी आ जाते थे, उसके घाव को चाटते थे। तो इस तरह से दोनों अपने जीवन को जी रहे थे। धनवान उसके खाने से जो गिर जाता था वो खाना उस भिखारी को दे देते थे। वही खाकर वो भिखारी अपने जीवन को जीता था। उसके पास उस भिखारी के लिए पास खाने के लिए अच्छा चीज़ नहीं था, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन धनवान के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं था। फिर कुछ दिन बाद वो भिखारी वो मर गया। फिर उसके बाद वो धनवान भी मर गया, दोनों मर गया। लेकिन जो भिखारी था वो स्वर्ग पहुंच गया और जो धनवान था वो नरक पहुंच गया। जब वो नरक में पहुंच गया तो वो बाहर से वो देख रहे हैं, वो भिखारी जो उसके गेट के बाहर बैठा हुआ करता था, वो भिखारी स्वर्ग में है। वो पर अब्राहम के गोद में बैठा हुआ है, ऐसा उसने देखा। तब उसने उस भिखारी को बहुत जोर जोर से चिल्लाया। उसने बोला, मेरे मुझे एक बूंद पानी दो। लाजर लाजर करके बहुत जोर से उसको पुकार रहे थे। फिर अब्राहम ने बोला कि तुम जहाँ हो वहाँ ना तो हम पहुँच सकते हैं और हम जहाँ है वहाँ ना तो तुम पहुँच सकते हो। क्यों वो धनवान नरक पहुँच गया और क्यों वो लाजर स्वर्ग पहुँच गया? क्या था फर्क? किस लिए पहुँच गया? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने एक बार शिक्षा देते हुए सबसे कहा था कि धनवान के लिए बहुत कठिन होता है स्वर्ग जाना। क्यों? धनवान के लिए कठिन क्यों है स्वर्ग जाना? स्वर्ग उनके लिए क्यों इतना कठिन है? धनवान जब अपने जीवन को जी रहे थे, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं था, बहुत अच्छे से जी रहे थे। खाना पीना कपड़ा सब अच्छा, मकान अच्छा, सब कुछ उसके पास। जब शायद कोई दुख या तकलीफ होता था तो अच्छा शराब पीकर वो उस दुख को या तकलीफ को भुला देता था। लेकिन उसने सब कुछ किया, परमेश्वर को एक बार भी याद नहीं किया। यही था उसका गलती। उसने अपने ऐशो आराम में अपने जीवन को इस तरह से जी रहे थे कि एक बार उसे ये नहीं लगा कि परमेश्वर को भी एक बार याद करना चाहिए, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे इतना अच्छा रखा, जिसने मेरे शरीर में कोई घाव नहीं दिया, जिसने मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना दिया, जिसने मुझे इतना अच्छा कपड़ा दिया। उस परमेश्वर को उसने एक बार भी याद नहीं किया। उस धन में अपने आप को समा रहे थे, अपने आप जीवन को अच्छे से जी रहे थे। जब दुख होता था, जब जब तकलीफ होता था, तब शायद उसी धन के द्वारा अपने दुख को अपने तकलीफ को भुला देता था। शराब पीकर या मौज करके या मस्ती करके अपने दुख या तकलीफ को भुला देता था। लेकिन उस लाजर के पास परमेश्वर को याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो इतने दुख में थे, इतने तकलीफ में थे। वो जब उसके घाव को कुत्ते कुत्ते आकर चाटते थे
तब शायद वो यही परमेश्वर से बोलते थे कि परमेश्वर इस कुत्ते को हटा दो, क्योंकि मेरे शरीर में तो इतना शक्ति नहीं है कि मैं इसको हटा सकूं। जब उसके शरीर में उस घाव के लिए तकलीफ होता था तब शायद वो परमेश्वर को बुलाते थे, परमेश्वर मुझे मदद करो, मेरे तकलीफ को थोड़ा कम करो। जब उसके पास खाना नहीं था तब शायद उसने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर आज मुझे खाना दे दो। यही था फर्क। उसने अपने हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर को नहीं भूला। लेकिन धनवान ने एक बार भी परमेश्वर को याद नहीं किया। इतने सुख में थे, इतने अच्छे जीवन बिता रहे थे, फिर भी एक बार परमेश्वर को याद नहीं किया। यही है कारण जो धनवान के लिए स्वर्ग इतना कठिन होते हैं, इतना तकलीफ होते हैं, जाने के लिए स्वर्ग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो रास्ता नहीं दिखते हैं। जब दुख होता है, जब जब तकलीफ होता है, जब बीमार में होते हैं, तब वो सोचते हैं ये पैसा ही है जो हमें इस दुख से, इस तकलीफ से, इस बीमारी से निकल सकते हैं। जब रोग आते हैं तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाते हैं। जब तकलीफ होते हैं, जब दुख में होते हैं तो चल सोचते हैं चलो आज एक सिनेमा देख कर आते हैं या थोड़ा पार्टी करके आते हैं, तो मेरे दुख या तकलीफ जो है वो दूर चला जाएगा, वो कम हो जाएगा। यही है सोचने का फर्क, जो सोचने के लिए धनवान के लिए स्वर्ग इतना कठिन होते हैं। यही था कारण, एक जन जो इतने तकलीफ में थे वो स्वर्ग में पहुंच गया, जो इतने ऐशो आराम में थे वो नरक पहुंच गया। यही था कारण। मेरे प्यारे मित्रों, आपके जीवन में भी अगर कोई दुख है, आपके जीवन में भी कोई तकलीफ है, तो परमेश्वर को याद कीजिए, उनके पास आइए। ये धन, ये दौलत, ये पैसा, ये सब कुछ आपके लिए इस जगत के जो सुख है वो आपको कुछ समय के लिए आपको सुख या शांति देगा, लेकिन बाद में वो दुख, वो जो कठिनाई आपके जीवन में है वो रहेगा। उस कुछ देर टाइम के लिए वो आपको भुला देगा। लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं, जगत जैसा शांति देते हैं मैं वैसा शांति नहीं देती हूँ। वो अनंत काल का शांति देते हैं जो कोई छीन नहीं सकता है। वो शांति प्रभु यीशु देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हम सबके लिए, हम सबको बुलाते हैं एक बार उनके पास आने के लिए। हमारे पास पैसा होता है तो वो गलती नहीं होता है, वो जीने के लिए परमेश्वर ही देते हैं ताकि हम अच्छे से अपने जीवन को जिए, इसीलिए परमेश्वर ने देते हैं। लेकिन हम जब पैसे आ जाते हैं, हमारे पास जब बहुत सारे पैसे होते हैं, हम परमेश्वर को याद करने के लिए हमारे पास समय बहुत कम हो जाते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, हम उनको याद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं ये पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसों से हम सब कर सकते हैं, यही सोचने लग जाते हैं। वो परमेश्वर को भूल जाते हैं जिसने हम आपको धनवान बनाया, जिसने आपको इतना ऐशो आराम दिया, जिसने आपको जीवन दिया, उसी को भूल जाते हैं। और यही कारण होता है हमारे जीवन में स्वर्ग या नरक का कारण। आपके जीवन में यही वचन आशीष लेकर आए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष लेकर आए। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, आपके जीवन में कोई तकलीफ है, तो परमेश्वर के पास आकर उसे समर्पण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको उस जगह से, उस दुख से, उस कठिनाई से आपको उठाएगा, उस लाजर की तरह वो स्वर्ग लेकर जाएगा। इस छोटे से वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष करे।